आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth and area is 800 मीटर? if so find its length and breadth। यदि पॉसिबल हो कोई ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बनाना जिसकी लेंथ उसकी ब्रेड्थ की ट्वाइस हो और उसका एरिया 800 मीटर हो, तब आपको उसकी लेंथ या ब्रेड्थ फाइंड करना है, लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे सपोज कर लेंगे लेट breadth of rectangle mango groove is equal x meter, then length of rectangular mango groove is equal to 2x meter as given। area of rectangle mango groove is equal 800 मीटर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंगो ग्रूव इज इक्वल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। शो ये आ जाएगा 800 मीटर और हमने ब्रेड्थ को माना है x और लेंथ को माना है 2x, तो x इंटू 2x, तो 800 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो 800 अपॉन 2, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो 400 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 20 स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर, स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स कितना आ गया 20। एक्स क्या माना था हमने, एक्स को हमने माने थे ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कितनी आ गई, ब्रेड्थ इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ को हमने माना है 2x, सो 2 इंटू एक्स की वैल्यू 20, तो ये आ जाएगा 40 मीटर। तो ये हो गया यस इट इज़ पॉसिबल, ये यहाँ पे फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, is the following situation possible? if so determine their present age। the sum of ages of two friends is 20 years। 4 years ago the product of their ages is in year was 48। यदि पॉसिबल हो ये सिचुएशन कि उनकी प्रेजेंट एज का सम कितना है 20 ईयर है और 4 ईयर एगो उनकी एज का प्रोडक्ट कितना हो जाता है 48, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उनकी एजेस का, उनकी सबसे पहले प्रेजेंट एज सपोज करनी पड़ेगी और उनकी फिर 4 ईयर एगो की, 4 ईयर एगो मतलब कि 4 साल पहले, मतलब कि 4 इसमें ईयर को माइनस करना पड़ेगा। सपोज क्या कर लेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड x एंड सेकेंड फ्रेंड 20 माइनस x। क्यों, क्योंकि हमारे पास में दोनों फ्रेंड्स की एज का सम कितना है x है, तो एक की 20 है, तो एक की एज को हमने x मान लिया, तो दूसरे की क्या हो जाएगी 20 माइनस x। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इक्वल x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि दोनों की एज का सम 20 है, तो एक की x हो गई तो दूसरी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स। 4 ईयर एगो एज फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या आ जाएगी, जो हमने x माना है उससे 4 माइनस हो जाएगा एंड सेकेंड फ्रेंड की एज क्या हो जाएगी, सेकेंड फ्रेंड एज इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स माइनस 4 मीन्स ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। फिर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इक्वल टू 48, तो प्रोडक्ट मतलब कि मल्टीप्लाई मीन्स x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48। ये है 4x आएगा, ठीक है। अब हम इसे अरेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये 16 एंड ये 4x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20x माइनस 64 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। सो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और ये दोनों प्लस होकर कितना हो जाएगा 112 इज इक्वल टू 0। अब इसे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन का मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 20x
प्लस 112 इजिकल टू 0। अब आप देखेंगे कि ये फैक्टराइज नहीं होगा, तो इसको फैक्टराइज करने के लिए कोई भी मेथड, कितनी मेथड होती है, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला होती है, एक फैक्टराइजेशन होती है और एक कंप्लीटिंग मेथड होती है। तो तीनों में से आप किसी से भी आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके फैक्टर्स सॉल्व नहीं होंगे, फैक्टर्स नहीं मिलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पे खत्म। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 800 मीटर्स, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। कह रहा है कि यदि पॉसिबल हो ऐसा रेक्टेंगल पार्क जिसकी पैरामीटर कितना है 80 मीटर और लेंथ, इसका एरिया कितना है 400 मीटर, यदि पॉसिबल हो तो इसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ फाइंड करना है। तो क्या कर लेंगे, लेंथ ऑफ पार्क, रेक्टेंगल पार्क लिख सकते हैं यहाँ पे, इक्वल टू एल एंड ब्रेड्थ को बी मान लेते हैं, एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इक्वल टू बी एस गिवन पैरामीटर ऑफ पार्क इक्वल, पैरामीटर ऑफ पार्क कितना दिया है 80 मीटर। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो इक्वल टू 80। तो यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80/2। सो लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 40 मीटर। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। एंड एज गिवन एरिया ऑफ पार्क, एरिया ऑफ पार्क दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से आप L की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो L की वैल्यू कितनी जाएगी, L इज इक्वल टू 400/b। अब ये L की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ L ऑन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पे है हमारे पास में, इक्वेशन फर्स्ट क्या है, L प्लस बी इज इक्वल टू 40। तो ये हो जाएगा 400/b। ये है अपने पास में इक्वेशन, L प्लस बी इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो 400 नहीं है 40 है। तो L अपने पास में ये कितना आया 400/b प्लस b इज इक्वल टू 40। इक्वेशन बन जाएगी, ये हो जाएगा 400 प्लस बी स्क्वायर, एलसीएम ले दिया अपॉन b इज इक्वल टू 40। तो ये हो गया 400 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 40b। तो यहाँ से हमारे पास में इक्वेशन बन जाएगी बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे प्रोडक्ट करने पे 400 चाहिए, प्लस माइनस पे 40 चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 20b माइनस 20b। देखिए 20 इंटू 20 400 होता है, एंड 20 इंटू 20 को प्लस करेंगे तो 40 हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब आप इससे कॉमन निकालेंगे तो b माइनस 20 और सेकंड से निकल जाएगा 20 कॉमन, तो यहाँ पे भी आ जाएगा b माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास में फैक्टर्स आ गया b माइनस 20 1 ब्रैकेट एंड b माइनस 20 1 ब्रैकेट। तो हमारे पास में b की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब इस b की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट ऑन इक्वेशन फर्स्ट पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो L प्लस बी इज इक्वल टू 40 है, तो यहाँ पे हमने जैसे ही L प्लस 20 इक्वल टू 40, तो L कितनी आ गई, ये भी 20 आ गई, तो ये आपके आंसर होगा। तो यस इट इज़ पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5। तो लेसन नंबर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई भी सीरीज़, जैसे कि देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट इन नेचर मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न। आपने ऑब्जर्व किया है कि कुछ चीज़ें या नेचर की हर एक चीज़ किसी न किसी पैटर्न पे अरेंज होती हैं, सच एज द पील्स ऑफ सनफ्लावर, जैसे कि सनफ्लावर्स की पील्स, उसकी पत्तियाँ, पंखुड़ियाँ, होल्स ऑफ हनीकॉम्ब जो छाता रहता है मधुमक्खी का, उसके होल्स, इस तरीके से ग्रैंस जो होते हैं, पाइनएप्पल्स के स्पाइरल्स, और ऐसे सारी चीज़ें जो होती है वो किसी न किसी फॉर्म पे अरेंज होती है, जैसे रो वाइज जमा होती है। जैसे कि यहाँ पे एक लेडर आपको दिखा रहा है, तो इसमें देखिए इसके जो ये सीढ़ी है, इसका पहला पहिया बड़ा, उससे छोटा 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 छोटा, तो इस तरीके से ये एक सीक्वेंस पे जमा हुआ है। तो ये होती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे वी नाउ लुक फॉर सम पैटर्न्स विच ऑकर इन आवर डे टू डे लाइफ। सम एग्जाम्पल्स आर, रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट
She has been offered a job with a starting monthly salary 8,000 rupees with an annual increment of 500 rupees in her salary. Her salary for the first, second and third year विल बी रिस्पेक्टिवली. उसने जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसकी स्टार्टिंग सैलरी है 8,000 रुपीज़ और उसकी एनुअल इंक्रीमेंट हर एक साल 500 की इंक्रीमेंट होती है. तो फर्स्ट ईयर 8,000 थी, फिर 8,500, फिर 9,000, तो ऐसे उसकी इंक्रीमेंट. तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट में उसकी थी 8,000, फिर 500 इंक्रीज हुई, फिर 500, तो ये आगे बढ़ते चली. तो ये जो फर्स्ट नंबर होता है इसको हम ए से डिनोट करते हैं और इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं और इसे डी से डिनोट करते हैं. तो यही है हमारे पास में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग ऑर्डर पे भी होता है और इंक्रीजिंग ऑर्डर पे भी होता है. जैसे कि ये सीरीज़ यहाँ पे आप देखेंगे कि हर किसी नंबर के बीच में एक कोई कॉमन डिफरेंस है, वो है 2. 45, 43 के बीच में 2 का डिफरेंस, फिर 2 का डिफरेंस. तो इस तरीके से आपके पास में ये सीरीज़ होती है. इसे ही हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. यहाँ पे हमारे पास में हर एक जो स्टेप होती है उसको हम टर्म कहते हैं. ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड द टर्म. हम हर एक नंबर को क्या कहते हैं? टर्म कहते हैं. जैसे 1, 2, 3, 4 यहाँ पे हमारे पास में टर्म है. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की यहाँ पर आपको डेफिनेशन दी है. देखिए, इन ऑल द लिस्ट अबोव वी सी दैट सक्सीज इन टर्म आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर. हमने देखा कि एक फिक्स नंबर को ऐड करने के बाद में हमें नेक्स्ट नंबर मिलता है. इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स नंबर प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म. तो हमें यहाँ जो फर्स्ट टर्म मिलती है वो नेक्स्ट टर्म मिलती है, वो फर्स्ट टर्म पे कुछ ऐड करने पे मिलती है. और जो डिफरेंस होता है उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं. कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. हम देख सकते हैं कि कभी कोई नंबर पॉजिटिव होगा, कोई नेगेटिव होगा या कोई जीरो होगा. तो कल हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे.